हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं राहुल त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम यहां पे स्टार्ट कर रहे चुके थे अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर क्लास 11th, यानी क्लास 11th का हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे थे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट कर चुके हो थे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या होती है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फिर मैंने आपको बताया था एसेट्स हमारे दो तरह के होते हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, और करंट एसेट्स क्या होते हैं जो विद इन 12 मंथ हमारे मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके पहला लेक्चर देखिए जिसमें मैंने इसको डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे चलते हैं। तो उसके बाद आता है एसेट्स हमारे कौन कौन से यूज होते हैं। हमारे बहुत सारे एसेट्स हैं, लेकिन ये सभी एसेट्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में मोस्टली यूज होते हैं। लायबिलिटी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी मतलब होता है एक तरह का लोन, यानी कि जो हमें किसी को पे करना होता है वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। कैपिटल क्या है, कैपिटल वो अमाउंट है जो कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कैपिटल है। कैपिटल कुछ रीजन से इंक्रीज होती है, कुछ रीजन से डिक्रीज होती है। तो किस रीजन से इंक्रीज होती है, जैसे प्रॉफिट है इंक्रीज होगी, गेन है इंक्रीज होगी, इनकम है इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो प्लस करेंगे, लॉस माइनस करेंगे डिक्रीज होगी, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे कैपिटल डिक्रीज होगी, एंड ड्रॉइंग माइनस करेंगे कैपिटल डिक्रीज होगी। तो आइए देखते हैं, तीन तरह से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, कैश से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दूसरा, हम कुछ कैश और कुछ अदर एसेट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और थर्ड, हम कुछ कैश, कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटी से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, डिटेल मैंने इसको लेक्चर फर्स्ट में आपको समझाया। प्लीज अगर किसी को डाउट हो तो लेक्चर फर्स्ट को देखें। यहां तक होने के बाद आगे चलते हैं हम आज, यानी कि जैसे ही हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, अब हम क्या करेंगे बच्चा, अब हम परचेज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो परचेज बिजनेस में हम दो चीजें करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला, हम परचेज करेंगे फिक्स एसेट्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम परचेज करेंगे एसेट्स, और दूसरा हम ले लेते हैं गुड्स, जिसको हम नाम देते हैं स्टॉक। हम दो चीजें परचेज करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को यह डाउट आता है कि एसेट्स और गुड्स में क्या फर्क है। चलिए देखते हैं। स्टॉक, आइए मान के चलिए मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि है डेयरी। मैं एक डेयरी का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले क्या खरीदूंगा, इसमें एक फ्रिज परचेज करूंगा, एक फ्रिज परचेज करूंगा, एसी परचेज करूंगा, फैन और टेबल परचेज करूंगा। उसके बाद मैं इसमें कुछ गुड्स परचेज करूंगा। गुड्स मींस जैसे डेयरी है तो मैं क्या क्या परचेज करूं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं कुछ मिल्क परचेज करूंगा, ये मिल्क हो गया। मैं कुछ कर्ड परचेज करूंगा, मैं कुछ पनीर परचेज करूंगा, जो कि मैं सेल करने के लिए परचेज कर रहा हूं। तो देखिए, जो हम परचेज करते हैं सेल करने के लिए, उन्हीं को हम नाम देते हैं गुड्स, उसी को हम नाम देते हैं गुड्स, और इसी को हम नाम देते हैं स्टॉक। गुड्स को ही हम नाम देते हैं स्टॉक। ये जो भी बिजनेस में, अब देखिए मान के चलो मैं डेयरी का काम करता हूं तो मुझे एक फ्रिज की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। तो यानी कि ये जो फ्रिज है मेरा, ये एसेट्स है। ये किस लिए है, ये मैंने यूज के लिए परचेज किया है, ना कि सेल करने के लिए। मतलब साफ है, जो हम परचेज करते हैं सेल करने के लिए वो हमारे लिए स्टॉक, ये गुड्स होता है, और जो हम परचेज करते हैं यूज करने के लिए वो हमारे लिए एसेट्स हो गया। चलिए, एसेट्स मतलब फिक्स एसेट, हम फिक्स एसेट से इसको ले लेते हैं, फिक्स एसेट हो गया। अब मैं जब भी परचेज करने जाऊंगा कुछ भी चीजें, तो दो तरह से परचेज करूंगा। कैसे परचेज करूंगा, या तो कैश में परचेज करूंगा या फिर क्रेडिट में परचेज करूंगा। मैं जब भी स्टॉक परचेज करूंगा दो तरह से परचेज करूंगा, या तो कैश में परचेज करूंगा या फिर क्रेडिट पे परचेज करूंगा। ओके, अब ध्यान से समझना, फोकस अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से इसका यूज होगा। मान के चलिए ये मैं हूं, ये आप हो। मैंने आपसे एक फ्रिज परचेज किया, फ्रिज, और आपको कैश दिया। मेरे पॉइंट से देखिए, मेरे पास क्या आया, मेरे पास फ्रिज आया, यानी कि जो मेरे पास आया उसे मैं प्लस करूंगा। मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से कैश गया, यानी कि जो मेरे पास से जाएगा मैं उसे माइनस करूंगा। तो यहां पे आप देख सकते हो,
अगर मैं एसेट्स को कैश में परचेज करता हूं तो यानी कि मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कैश माइनस होगा और मेरे पास एसेट्स फिक्स एसेट प्लस होगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आइए देखते हैं। अब मैंने क्या किया, आपसे मैंने एसी परचेज किया आपसे, और मैंने एसी परचेज करने के बाद मैंने आपसे बोला कि मैं इसके पैसे आपको दूंगा 2 महीने के बाद। यानी कि अब आप मुझे एक बात बताइए, मेरे पास एसी तो आ गया, मेरे पास एसी तो आ गया, एसी आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एसी में तो यानी कि फिक्स एसेट्स में तो क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि मेरे पास वो आ गया। लेकिन क्या मेरे पास अभी तक कैश गया, नहीं, लेकिन मेरे ऊपर एक उधार आ चुका है, एक लायबिलिटी आ चुकी है कि मुझे आपको 2 महीने के बाद पैसे पे करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो लायबिलिटी में क्या हुआ, लायबिलिटी में प्लस हो गया, लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई। चलिए ये था हमारा पहला पॉइंट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, कैश की, स्टॉक की, गुड्स की। अगर मैं कोई भी स्टॉक यानी कि कोई भी गुड्स कैश में परचेज करता हूं तो सेम थिंग मेरे पास क्या होगा, मेरे पास से कैश जाएगा और मेरे पास क्या होगा, मेरे पास स्टॉक प्लस होगा। गुड्स को हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, गुड्स को हम किस नाम से जानते हैं, स्टॉक के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर मैं गुड्स को परचेज करता हूं कैश में तो मेरे पास से कैश जाएगा और मेरे पास स्टॉक आएगा। अगर मैं क्रेडिट में परचेज करता हूं सेम थिंग, कुछ चेंज नहीं है। अगर मैं क्रेडिट में परचेज करता हूं, उधार में आपसे कुछ सामान खरीदता हूं, मान लो मैं मिल्क आपसे कह रहा हूं उधार में खरीद रहा हूं, मैंने कहा भाई आप मुझे मिल्क दे दीजिए और 2 महीने बाद पैसे ले लीजिए, तो मेरे पास मिल्क तो आ गया। अब मिल्क मेरे लिए क्या है, स्टॉक है, तो यानी कि मेरे पास स्टॉक तो आ गया, स्टॉक में तो प्लस हो गया और मेरे पास इंक्रीज हो गई लायबिलिटी, यानी कि मेरे पास एक उधार बढ़ चुका है, तो मैं लायबिलिटी में क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। चलिए इन शॉर्ट मैं अब आपको इसे बहुत ही सिंपल वे में समझाने जा रहा हूं। तो सिंपल वे ये है, जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद हम गुड्स परचेज करते हैं और फिक्स एसेट परचेज करते हैं। जब हम परचेज करते हैं तो परचेज करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम कैश में कुछ भी खरीदेंगे या हम क्रेडिट पे खरीदेंगे। मान के चलिए हम कैश में खरीदेंगे, मैं कैश में फिक्स एसेट खरीदता हूं तो मेरे पास से कैश जाएगा, फिक्स एसेट आएगा, तो जो जाएगा वो माइनस, जो आएगा वो प्लस। सेम अगर मैं उधार में खरीदता हूं तो उधार में खरीदता हूं भाई एसेट तो आएगा लेकिन कैश अभी तक नहीं गया, यानी कैश नहीं गया इसका मतलब क्या हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई, यानी कि एसेट्स में भी प्लस होगा और लायबिलिटी में भी प्लस होगा। सेम स्टॉक की बात करें तो अगर मैं स्टॉक की बात करूं, अगर मैं स्टॉक को कैश में खरीदता हूं तो मेरे पास से कैश जाएगा और स्टॉक में आएगा, और अगर मैं क्रेडिट में परचेज करता हूं तो मींस मेरे पास क्या होगा, स्टॉक आएगा लेकिन अभी तक कैश नहीं गया तो कैश से माइनस नहीं होगा और मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा। तो ये था हमारा लेक्चर 2 जिसमें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की परचेज के कॉन्सेप्ट को। इसी के ऊपर मैं अब आपको एक एग्जांपल और लिखा देता हूं और उस एग्जांपल को क्लियर करता हूं। चलिए एग्जांपल हम करते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ओके, सेकंड परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। ओके, थर्ड परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ₹20,000। ओके, फोर्थ परचेज फर्नीचर फॉर कैश। चलिए मैंने परचेज का कॉन्सेप्ट इसमें ले लिया है। आइए अब देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास मेन फॉर्मेट होगा वही जो मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, और इसमें हो जाएगा हमारे पास ट्रांजैक्शन और एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कंप्लीट लिख देंगे यहाँ पे।
और हमारे पास क्या आ गया जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो पहली ट्रांजेक्शन हमारी जाती है कैश में, हमारे पास 1 लाख रुपीज़ आ गया, और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो लायबिलिटी में 0 और कैपिटल में हमारे पास 1 लाख रुपीज़ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम चलते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने कहा कि गुड्स को हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, गुड्स को हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदा कैश में, यानी कि गुड्स स्टॉक मेरे लिए एक एसेट है। मेरे पास से कैश गया 10,000, मेरे पास से कैश गया, लेकिन मेरे पास स्टॉक आ गया एक 10,000 रुपीज़ का सेम वैल्यू का, यानी कि जो मेरे पास से गया उसे मैं ब्रैकेट से शो करूंगा, ब्रैकेट का मतलब ही माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस आ गया। मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं, कोई इनकम नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो यानी कि अब मेरे पास आ जाती है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 90,000 कैश आ गया मेरे पास और 10,000 का स्टॉक आ गया। चलिए इसके बाद लायबिलिटी मेरी 0 है और कैपिटल मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है। आइए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। अगर सिर्फ नाम आ जाए तो हम मान के चलते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट पे है। अब बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आता है, कैसे भैया बताइए कैसे क्रेडिट पे है? तो मैं आपको बताऊं, आप एक दुकान पे जाते हो, आप कहते हो लाओ भैया एक पेन दो, और बोल देते हो कि पैसे 2 महीने बाद दूंगा, तो क्या वो आपसे आपका नाम नहीं पूछेगा? आपसे आपका नाम पूछेगा, रिकॉर्ड करेगा, लिखेगा अपनी नोटबुक में, कहेगा ठीक है 2 महीने बाद। लेकिन अगर आप कैश में खरीदने जाते हो तो आपसे कोई आपका नाम पूछेगा? वो नहीं। तो यानी कि अगर सिर्फ नाम दिया हुआ है तो हम उसे क्रेडिट पे मान के चलते हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश, मेंशन कर दिया कि नाम भी और कैश मेंशन कर दिया, तो कैश लेंगे, अदरवाइज हम मान के चलेंगे ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है मतलब क्या हुआ? मतलब मेरे पास स्टॉक तो आ गया 20,000 का, साथ के साथ मेरे पास एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। यानी कि जो हमारे पास थर्ड ट्रांजेक्शन है, कैश नहीं गया लेकिन स्टॉक मेरे पास 20,000 का आ गया, साथ के साथ मेरे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए 20,000 से, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई एंड कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास न्यू इक्वेशन आ चुकी है। 90,000 का मेरे पास कैश है, 30,000 मेरे पास स्टॉक हो चुके हैं और 20,000 मेरे पास लायबिलिटी हो चुकी है एंड 1 लाख रुपीज़ के मेरे पास कैपिटल है। यानी कि 1 लाख में हम 0 को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं और वो बोल रहा है क्वेश्चन परचेज फर्नीचर फॉर कैश। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ₹10,000। मैंने फर्नीचर खरीदना है 10,000 का कैश में। भैया सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है मेरे पास से कैश जाएगा, मैंने फर्नीचर कैश में खरीदा है, 4 ट्रांजेक्शन, तो मेरे पास से 10,000 कैश गया। क्या मैंने स्टॉक को परचेज सेल किया? कुछ नहीं, 0। तो मेरे पास एक नया एसेट्स आ गया फर्नीचर, और मैंने फर्नीचर में उसे प्लस कर देना है 10,000 से। क्या मैंने क्रेडिट पे परचेज किया? नहीं। क्या मेरे कुछ गेन प्रॉफिट हुआ? नहीं। यानी कि अब मेरे पास एक न्यू इक्वेशन आ गई और जो कि हो गई 80,000 मेरे पास कैश है, 30,000 का मेरे पास स्टॉक है और 10,000 का मेरे पास फर्नीचर है, और यहाँ पे 20,000 मेरे पास, यानी 20 में 0 प्लस करोगे 20,000 मेरे पास लायबिलिटी है एंड 1 लाख मेरे पास क्या है? कैपिटल है। 1 लाख में 0 प्लस करोगे, अगर आप इधर का टोटल करोगे देखो 120 आएगा, और अगर आप ये साइड भी टोटल करोगे आपका 120 आएगा। यानी कि जब आपकी बोथ साइड इक्वल, दोनों साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब आपकी ट्रांजेक्शन सभी की सभी सही हैं। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की परचेज को लेकर। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट जरूर क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, अकाउंटिंग इक्वेशन को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें।